डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल बता रहे हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल में आपको होमोजीनियस पर आधारित क्वेश्चन बता रहे हैं। होमोजीनियस पर आधारित जो सवाल है वो किस प्रकार से सवाल बनता है, और मतलब अलग अलग टाइप का सवाल जो है आपको होमोजीनियस का हम बता रहे हैं। तो होमोजीनियस के सवाल को बनाने के लिए जो आपको हम रूल बताए हुए हैं, आप उस रूल का फॉलो कीजिए, और आप उस रूल को जब आप फॉलो करेंगे तो आपको हर सवाल बनाने में परेशानी नहीं होगा और हर सवाल को आप इजी से बना सकते हैं। तो कंडीशन है कि आप किसी भी सवाल को बना रहे हैं तो आप उसको आप कितना गहराई से लेके बना रहे हैं। एक सवाल दो सवाल को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो जितना भी सवाल आगे आएगा वो सब सवाल आपसे बन जाएगा। अब हल्के हल्के में लेकर के बनाइएगा एकदम से तो वो ठीक नहीं होगा। तो जो भी सवाल को बनाइए उसको अच्छे से बनाइए और नियम से बनाइए। सबसे पहले क्या करना है, होमोजीनियस है कि नहीं है इस बात को जांच कर लेना है। जब होमोजीनियस पता चल जाए तो आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए y इक्वल टू हमेशा vx मानकर चलना है, और x के सापेक्ष उसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, और dy dx के जगह पर जो है जो उससे रिजल्ट मिलेगा उसको रख देना है। तो फिर इस तरह से अगर आप आगे बढ़ते हैं सवाल में तो आपको सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो होमोजीनियस पर आधारित जो है हम 3 एग्जाम्पल बता चुके हैं, आज चौथा और 5वां एग्जाम्पल बताएंगे, ताकि आपको जो भी दिक्कत हो रहा है, जो परेशानी हो रहा है, वो सारा परेशानी आपका दूर हो जाए। तो चलिए आज चौथा एग्जाम्पल उठा करके देखते हैं कि ये चौथा एग्जाम्पल का सवाल हम पहले उठा रहे हैं। तो देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 4 में सवाल क्या है। सवाल है एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो हमको डी वाई बाय डी एक्स को क्लियर करना है, 2xy प्लस कितना y स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये x स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए एक डिवाइड में x स्क्वायर हमने दे दिया। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, क्लियर। इतना जब आप क्लियर कर लेते हैं तो y के स्थान पर भी x रखना है। आपको y के लेट कर लेना है। आपको लेट में y इक्वल टू हर सवाल में vx करना है। डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन पहले का, तो dv बाय डी एक्स, मतलब dy बाय डी एक्स का मान क्या आ गया, v प्लस एक्स dv बाय क्या आ गया, dx आ गया। तो देखिए जितना भी सवाल होगा उसमें हम dy बाय dx के जगह पर इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, जिसको मोटा किए। तो चलिए हम सवाल में देखते हैं। dy बाय dx के जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, v प्लस एक्स dv बाय dx इक्वल टू 2x है तो रहने दीजिए। देखिए यहाँ y है तो y के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, vx प्लस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में हमको है x स्क्वायर तो रहने दीजिए। v प्लस एक्स dv बाय dx करेंगे तो देखिए 2x स्क्वायर v प्लस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड x स्क्वायर है, v प्लस एक्स dv बाय dx इक्वल टू ऊपर से x स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ 2v प्लस v स्क्वायर बचेगा और नीचे में x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर को हम क्या कर सकेंगे, कैंसिल। तो x dv बाय dx इक्वल टू 2v प्लस v स्क्वायर, ये भी देखिए प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। ये प्लस भी था, ये इक्वल टू के उस पार चला गया तो क्या हो गया जी, पहले वाला सवाल में सॉरी यहाँ पर क्या है, v स्क्वायर ना, यहाँ पर v स्क्वायर ना बचा हुआ है, 2v माइनस प्लस v स्क्वायर अब माइनस v। तो अब चलिए x dv बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2v में से नहीं 2v में से 1v को घटा देंगे तो क्या बचेगा, v प्लस v स्क्वायर। नहीं दिख रहा नीचे, अच्छा कोई बात नहीं है।
एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू, ये देखिए यहाँ तक दिख रहा है ना, तो 2v में से v को क्या किए, घटा दिए, तो यहाँ पर हमारा क्या बच गया, v प्लस v स्क्वायर। इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो कितना 1 ले सकते हैं ना। अब इसको जो है यहाँ तक जब सवाल आ जाए तो इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से बनाते हैं। हम 2 दिन से लगातार बता रहे हैं कि जब आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा तो v के फॉर्म में आ गया। अब देखिए इस इधर सिर्फ और सिर्फ v बचा हुआ है, इधर x dv बाई डी एक्स बचा हुआ है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। जब तक सेपरेट नहीं करेंगे तो हम उसको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसको सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करिएगा, देखिए ऊपर 1 चला जाएगा और नीचे आ जाएगा v प्लस v स्क्वायर dv। तो ये देखिए नीचे में क्या है, dx है, तो ये ऊपर भेज देंगे dx और नीचे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको इंटीग्रेट तो आप कर ही दीजिएगा, लेकिन v प्लस v स्क्वायर है, देखिए तो इसको हम 1 बाय v इंटू 1 प्लस v लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो लिख दिए। इसको ब्रैकेट बंद, इंटीग्रेशन चूंकि हम कर रहे हैं, ये dx बाय क्या रह जाएगा, x। तो चलिए dx बाय x रहेगा, तो इंटीग्रेशन तो इसको करेंगे ही हम, लेकिन इस टाइप के सवाल को इंटीग्रेशन में आप कैसे बनाते थे। अब ये एक आपके पास चैलेंजिंग बात है कि इसको इंटीग्रेशन पर बैठाना पड़ेगा आपको। इसको इंटीग्रेशन पर बैठाने के लिए देखिए हम कुछ जोड़ घटा कर रहे हैं, उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। इसको हम अलग अलग कर देंगे, 1 बाय v माइनस 1 बाय 1 प्लस v इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय x। हम इतना लिख दिए। अब इतना लिख दिए तो इतना लिखने का मतलब जो है यही चीज़ है। अब ये कहाँ से लिखे, आप इसको सॉल्यूशन कीजिए, इसको रफ, जब देखिए इसको हम रफ करके आपको बता रहे हैं ताकि संदेह ना रहे। v और 1 प्लस v को जब आप क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, तो v इंटू 1 प्लस v हो जाएगा। v से डिवाइड, ये एलसीएम आएगा, v से डिवाइड दीजिएगा तो ये v कटेगा, ऊपर में 1 प्लस क्या बच जाएगा, v बच्चे की तरह डिवाइड कर रहे हैं। और इस चीज़ से जब भाग दीजिएगा, ये चीज़ से जब भाग दीजिएगा एलसीएम में, तो देखिए ये हिस्सा जो आपका है वो कैंसिल हो जाएगा, ये v बचेगा, तो यहाँ v हो जाएगा, तो v से v कट गया, तो देखिए 1 बाय v इंटू 1 प्लस क्या बचा, v ही बचा, यही चीज़ बचा। तो इस चीज़ को हम जो है तोड़ करके हमने 2 टुकड़ा में कर दिया। इसलिए 2 टुकड़ा में किया ताकि इंटीग्रेशन करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो चलिए इसको कर देते हैं अलग अलग। यहाँ dv है तो इंटीग्रेशन 1 बाय v dv माइनस इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय कितना, x। तो चलिए इसको रहने दीजिए। इंटीग्रेशन जब करेंगे तो सिंपली हो रहा है, 1 बाय x का क्या हो जाएगा, log x, यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, यहाँ हो जाएगा log 1 प्लस v इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, log x। log x होगा तो ये देखो कांस्टेंट, यहाँ पर c लेना था तो c को भी हम ले लेते हैं, किस में, log k ले लेते हैं, ठीक है। log हम क्या ले लिए, log k ले लिए हम, यहाँ इंटीग्रल कांस्टेंट हमने k ले लिया log में। अब देखिए तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, log v बाय 1 प्लस v, यहाँ से यहाँ तक को देखिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको लिख दिया ऐसा। अब इसको काहे लिख दिए, आप यहाँ देखिए समझ लीजिए, यहाँ रफ में हम रफ करके आपको बता रहे हैं, log m माइनस log n का फार्मूला होता है, या यहीं पर लिख देते हैं समझने के लिए, चूँकि log m माइनस log n इक्वल टू फार्मूला होता है log m बाय कितना, n। तो इस हिसाब से इस फॉर्म में था, तो हमने इस फॉर्म को इस फॉर्म में क्या किया, लिख दिया। उसके बाद देखिए बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों इनटू में है तो ये पिछले सवाल में भी बता दिए हैं, जब प्लस में रहता है तो उसको हम log kx, हमने उस दोनों को क्या किया, इनटू में ले लिया। अब देखिए इनटू में तो ले लिया, चूंकि दोनों log में ही था तो इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं। दोनों साइड से हम log को जब खत्म कर देंगे तो ये क्या बच जाएगा, v बाय 1 प्लस कितना v, तो log खत्म हो जाएगा इधर से, log खत्म हो जाएगा इधर से, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस kx।
इसको हम प्लस माइनस के एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखिए ये v बाय 1 प्लस भी बचा, तो अब v के स्थान पर भी हमको क्या करना पड़ेगा? मान को बैठाना पड़ेगा। अब क्या करना, चलिए ऊपर चलिए, v के स्थान पर हम क्या बोलेंगे? y बाय एक्स लिखेंगे, और नीचे देखिए क्या है? 1 प्लस v के स्थान पर y बाय एक्स इक्वल टू प्लस माइनस क्या है? के एक्स। ठीक है, अब इसको भिन्न का जोड़ करेंगे जब हम, तो ये y बाय क्या बच जाएगा हमारे पास? x बच जाएगा। ये y बाय हमारे पास x बच जाएगा, और नीचे x प्लस वाई बाय क्या बचेगा? x। तो x को हम क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। ये प्लस माइनस के एक्स है, तो ये y बाय एक्स प्लस क्या बच जाएगा? y इक्वल टू प्लस माइनस कितना? के एक्स। नहीं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो y इक्वल टू देखिए तो प्लस माइनस के एक्स इंटू एक्स प्लस वाई के रूप दे सकते हैं, या y इक्वल टू हम देखिए क्या कर सकते हैं? सी एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया समझने के लिए, देखिए चूंकि प्लस माइनस के एक्स को हमने मान लिया क्या? सी। हमारा आंसर यहाँ पर आकर के क्या हो गया? क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है इन होमोजीनियस के कोई भी सवाल रहेगा तो आप उस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो इसका एक और एग्जांपल बताएंगे, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत हुआ होगा तो फिर से बताएंगे, रहने दो इसको, कोई बात नहीं है। तो चलिए अब हम इस सवाल को क्या करते हैं? मिटा देते हैं। मिटाने के बाद जो एक और सवाल बचा हुआ उस एग्जाम्पल को देखेंगे हम, कि उस एग्जाम्पल में हमारा जो सवाल है वो किस प्रकार से बनेगा। तो हर एग्जाम्पल को बारी बारी से देखेंगे ताकि आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसको मिटाने के बाद ये जो दूसरा एग्जाम्पल है, बनाने दिए थे घर में, बनाया था ये सब सवाल, बन गया था। ये ऐसे टाइप में बना था वो x प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस, मतलब दूसरा यही टाइप में कल बनाया, मतलब दूसरा सवाल बनाए थे, इसको नहीं बनाए थे। ऐसे टाइप में बनाया। तो कोई बात नहीं है, चलिए ना हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर कितना? 5 ना। 5 में देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स। इसको देखिए तो बराबर के उस साइड अगर हम इस सवाल को भेज दें तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इक्वल टू, सॉरी ये 0 नहीं होगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स। हमने ये जो माइनस था, माइनस जहाँ पर था उसके पार से उधर भेज दिए उस सवाल को, मतलब आधा हिस्सा को बराबर के उधर भेज दिए। इसलिए हम आपको हर सवाल में ऐसा करना होगा। आपको डी वाई बाई डी एक्स को हर सवाल में क्या करना पड़ेगा? क्लियर करना पड़ेगा, फिर जाकर के सवाल बनेगा। तो चलिए डी वाई तो है ही, ये जो डी एक्स है उसको बराबर के इधर भेज दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा? डी एक्स, और ये एक्स स्क्वायर वाई, और इस चीज़ को हमने क्या किया? इक्वल टू के इस साइड जब भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो देखिए डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखिए आपको चेक करने भी बताए थे क्या चीज़? होमोजीनियस। तो यहाँ देखिए x पर 3 और y पर 1, तो क्या 3 ऊपर भी पावर है और नीचे भी 3 करके पावर है, तो ये होमोजीनियस का सवाल तो है। उसके अगर होमोजीनियस का ये सवाल है तो आपको y बराबर क्या कर लेना है? लेट vx, तो आपको डिफ्रेंशिएटिंग करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो देखिए डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी एक्स के स्थान पर जो है आपको क्या करना है? इस हिस्से को यूज करना है। तो चलिए v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? वी एक्स।
y के स्थान पर vx लिखेंगे। नीचे भी देखिए हमारे पास क्या है, x क्यूब है और y के स्थान पर v क्यूब x क्यूब हो जाएगा। तो चलिए इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x पर 3, ऊपर में क्या बच जाएगा, इसको कॉमन नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादा स्टेप नहीं है, v और नीचे में x क्यूब को जब कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1, x क्यूब था तो नीचे में क्या बच जाएगा 1, अब प्लस कितना v पे पावर क्या क्यूब, तो x क्यूब क्या हो गया कैंसिल। तो x dv बाय dx इक्वल टू v बाय 1 प्लस v3 माइनस कितना v, तो इसको डिवाइड जब करेंगे इसका भिन्न का जोड़ इसका भी करेंगे तो ये 1 प्लस v पे 3 ही होगा। उसके बाद यहाँ देखिए v ही होगा, माइनस v है तो v रहेगा, इस चीज़ से इंटू होगा 1 प्लस v पे कितना 3 से, यहाँ नीचे देखो दिख रहा है, नीचे दिख रहा, ऊपर जाएं। तो चलिए ऊपर जब जाएंगे हम तो ये देखिए ऊपर जा रहे हैं, x dv बाय dx इक्वल टू, इसको भिन्न का जोड़ जब करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा v माइनस v को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस v होगा, माइनस v को v पे 3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस v पे पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास 1 प्लस v पे पावर क्या रहेगा q रहेगा। तो x dv बाय dx इक्वल टू v से v को क्या कर सकेंगे माइनस v4 बाय 1 प्लस v पे पावर कितना 3। अब देखिए होमोजीनियस के सवाल जितना भी होता है वो यहाँ तक पहुँचता है, तो हम इसको क्या करते हैं सेपरेट करते हैं। तो इसको सेपरेट जब भी कीजिएगा तो बहुत सावधानी पूर्वक कीजिए, जब सेपरेट आपका सवाल हो जाएगा तो वो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो चलिए जब इसको हम सेपरेट करेंगे तो ये 1 प्लस v पे 3 बाय क्या हो जाएगा v पे 4 इक्वल टू माइनस dx डिवाइड में क्या हो जाएगा x नहीं होगा, ये जो x था उसको हम इक्वल टू के उधर भेजे तो ये इसमें क्या हो गया भाग हो गया। अब इसको अलग अलग हम कर सकते हैं कि नहीं, नहीं कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर दीजिए इंटीग्रेशन करने के लिए। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट 1 बाय v पे पावर 4 dv प्लस v पे पावर कितना 3 बाय v पे पावर कितना 4 dv इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx बाय कितना x। तो इसको देखिए इंटीग्रेशन v पर पावर माइनस 4, क्योंकि 1 बाय v पे पावर 4 है, 1 बाय v पे पावर कितना है 4 है, तो हम v पे पावर 4 को ऊपर जब ले जाएंगे तो v पर क्या हो जाएगा माइनस पावर चढ़ जाएगा, हमने चढ़ा दिया। इसको जब आप काट छांट कीजिएगा तो ये 3 पावर कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 1 बाय v dv इक्वल टू माइनस dx बाय कितना x। इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या होगा, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो v पर माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस कितना 1, यहाँ प्लस हो जाएगा लॉग कितना लॉग v इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस लॉग x प्लस कितना c। अब देखिए इसको हल कीजिएगा तो ये v पे पावर क्या हो गया माइनस 3 डिवाइड में क्या हो गया माइनस 3 प्लस लॉग मॉड v इक्वल टू, देखिए ये बराबर के उधर जो है ये माइनस में है, बराबर के हम इस साइड ले आते हैं, इसको सबको एक जगह कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा log x इक्वल टू कितना c हो जाएगा माइनस v पे पावर ये माइनस रहेगा ही, या इसको हम क्या करेंगे और काम कर देते हैं माइनस 1 बाय 3 को बढ़ा कर लेते हैं, इसको हम 1 बाय v पर क्यूब लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं 1 बाय इसको v पर क्या लिख सकते हैं क्यूब लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, ये log mod v प्लस log x इक्वल टू क्या c। अब जहाँ जहाँ v है वहाँ वहाँ y बाय x को लिख दीजिए और आपका आंसर क्या हो गया क्लियर हो जाएगा।
तो चलिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, आप इससे आगे हम लिख देते हैं, बाकी हल कर लीजिएगा आप लोग खुद भी। तो चलिए लिख ही देते हैं। माइनस क्या है, -1 बाय क्या है 3 है, तो -1 बाय 3, 1 बाय भी पे 3 है, तो भी को हम क्या y बाय एक्स पर क्या 3 लिखेंगे, प्लस log mod y बाय क्या x प्लस log क्या x इक्वल टू क्या c। आंसर यहीं तक हम छोड़ते हैं। तो ये आपका आंसर जो है आपका हो गया क्लियर। तो इस प्रकार से आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सवाल होगा तो उसमें दो ही बात होगा, आप dy बाय dx को क्लियर कर लीजिए, लेकिन अगर आप चाहिएगा कहीं पर तो dx बाय dy भी आपको कहीं कहीं पर आ जाएगा। तो इस टाइप का भी सवाल आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर dy बाय dx जब आ रहा था तो y इक्वल टू हम vx मानकर सवाल को बना रहे थे, और जब dx बाय dy कहीं पर रहेगा तो y बराबर नहीं x बराबर आपको क्या करना है vy मान लेना है। तो सेम प्रोसेस आप लगाइएगा, तो जितना भी सवाल है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सारा सवाल आपका बन जाएगा, लेकिन कंडीशन है कि आप बनाते समय बड़ी सावधानी से बनाना पड़ेगा। आज यहीं तक, फिर अगले सवाल में अगले दिन हम मिलेंगे आपसे। थैंक यू।